Hello everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's quickly discuss mock test paper 1 for May 2025 exam. Very decent and good questions. कुछ जनवरी एग्जाम के हैं, बहुत सारे मॉड्यूल के इजी भी क्वेश्चंस है. चलिए क्विकली अटैक करते हैं. क्या बोल रहा है? द मीन प्रोपोर्शनल टू 8 एंड 32 इज. तो मीन प्रोपोर्शनल अपन निकालते कैसे है भाई? बीच का स्क्वायर इज आजू बाजू का मल्टीप्लीकेशन, और एल्स यू कैन डायरेक्टली टेक द स्क्वायर रूट. सो मीन प्रोपोर्शनल क्या हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 32. सो 8 इंटू 32 किया, 256 का स्क्वायर रूट आ रहा है 16, विच इज माई ऑप्शन सी. क्लियर? बढ़िया. तो अपन इसी तरीके से चलेंगे. आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चंस इन डिटेल एज वेल, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है. I hope you understand that. चलिए, if x is to y is 7 is to 8, then for 6x plus 5y is to 4x plus 3y, जो दिया है वो रेशो है, जो चाहिए वो भी रेशो है. भाई जुगाड़ कर, सीधा वैल्यू. x के जगह 7 डालेंगे, y के जगह 8 डालेंगे, फिर से 4 इंटू एक्स के जगह 7, y के जगह 8. अरे समझे कि नहीं? चल, 6 इंटू 7 m प्लस 5 इंटू 8 m प्लस, मैं मेरी रिकॉल ऊपर आ रहा है 82, 4 इंटू 7 m प्लस 3 इंटू 8 m प्लस, मैं मेरी रिकॉल 52. कुछ काटा कुटी हो रहा क्या? 2 के टेबल में जा रहा, 241 जा, 226 जा, और कैंसलेशन नहीं हो रहा भाई. ऑप्शन डी. इधर एक थर्ड क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक था. जो अपना थर्ड क्वेश्चन है ना, इसमें ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यार, इसको रेक्टिफाई करिएगा. एक्स क्यूब माइनस 1 की वैल्यू दी है, वाई क्यूब माइनस 1 की वैल्यू दी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मांगा है. बहुत सॉर्टेड है ये, ध्यान से समझना. इधर से आप देखो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. एक्स क्यूब माइनस 1 इज 1330. तो इधर से एक्स क्यूब कितना हो बेटा? 1331. ये टेक्निकली 11 का क्यूब है यार, आप चेक करो. 11 इंटू 2 3. आप बोले अरे मेरे को नहीं पता, तो वो nth रूट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप. 1331 की पावर 1/3, रूट दबा 12 बार, वैसा. चल बढ़िया. सेम वाई क्यूब माइनस 1 इज 1727. तो वाई क्यूब कितना हुआ भाई? 1728. टेकिंग क्यूब रूट 12 आएगा, चेक कर ले. 12 इंटू 2 3. यस. नाउ उसने मांगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो 11 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर. चल कैसे किया? 11 इंटू m प्लस 12 इंटू m माइनस, मेमोरी रिकॉल माइनस 23. क्लियर? अ गुड क्वेश्चन, इजी, इनसाइट, पास. द वैल्यू ऑफ, बहुत सारा बड़ा सारा है ये, ध्यान से समझना. मैं पहले ये सब नंबर्स को सर पे फेंकू क्या? लॉक के. जो भी आगे रहता वो उड़ी मार के लॉक के सर पे जाता. ध्यान देना. तो मैंने क्या बोला? लॉग ऑफ 16/15 की पावर 7 प्लस लॉग ऑफ 25/24 की पावर 5 प्लस लॉग ऑफ 81/80 की पावर 3. आप समझे? जो भी आगे था लॉग के, उड़ी मार के सर पे गया. अब टू सॉल्व दिस द बेस्ट वे वुड बी टू रेड्यूस देम इन प्राइम नंबर्स का, या प्राइम फैक्टर्स के भाषा में, जैसे डेमो देता देख. 16 को कैसे लिख सकता है? 2 2 4 2 8 2 16, 2 की पावर 4, द होल पावर 7. आपको समझा क्या? हाँ. एक और चीज देख, मैं साथ में करूं, इफ यू अंडरस्टैंड. अब यार होना चाहिए. लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी क्या होता है? लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी. तो मैं सब लॉग को कंबाइन भी किया, हाँ, और एक साथ अभी उसको सॉल्व भी कर रहा. 16 को क्या बोला? 2 की पावर 4, तेरा पावर 7. 15 को कैसे लिखा? 3 5 15 की पावर 7. आप समझे? मैंने क्या किया है? लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इज लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी. तो कंबाइन कर दिए भाई हम. 25 को कैसे लिखा? 5 का स्क्वायर का पावर 5. 24 को 8 3 24, माने 2 क्यूब इंटू 3 का पावर 5. आप समझ रहे हो? एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स. 81 सर 3 का पावर 4 होता ना, 3 इंटू 2 3 4, बहुत बढ़िया, का पावर 3. 80 16 5 80 होता है. क्लियर? या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा कर सकते 80 का 2 2 ऐसा करके. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो 2 की पावर 4 ना, 2 2 4 2 8 2 16 इंटू 5 की पावर 3. चल भाई अब कंबाइन कर पूरा, क्या हो रहा? ऊपर सब 2 3 5 अलग अलग करते. 4 7 28, 3 की पावर 12 लिख दिया, 5 की पावर 10 लिख दिया. चल नीचे 2 देगा, अभी 2 देगा. 3 5 15 होगा 2, 4 3 12 होगा 2. तो ऐसा हो गया 2 की पावर 15, 2 की पावर 12, मतलब 2 की पावर 27 में कंबाइन कर रहा. इनटू
अब 3 का बात कर, 3 का पावर 7, 3 का पावर 5, मतलब 3 का पावर 12। चल 5 का देख, 5 का पावर 7, 5 का पावर 3, तो क्या आ रहा भाई? तो क्या बोला भाई? 5 का पावर 7 और 5 का पावर 3, तकनीकी खराबी, तो 5 का पावर 10 हो गया, समझे ना पक्का? ये 3, ये 7 और ये 3, 7 और 3 10 होता। चल क्या कैंसिल हो रहा सर? ये तो पूरे कैंसिल हो गए, 27 कटेगा, एक बचेगा, आप समझ रहे हो? ये पूरा 2 की पावर 27, 2 की पावर 27 कटा, एक बचा, तो अंदर सिर्फ क्या बचा है? लॉग ऑफ 2। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो पूरा लॉग का सिंप्लीफिकेशन किया भाई, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, द सिंप्लीफिकेशन ऑफ, अगर आप न्यूमरेटर में देखेंगे x x नीचे भी x, मतलब सबका बेस सेम है, मैं सबको ऊपर लेके जाके ऐड सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट कर देता। देख x जो न्यूमरेटर में पावर ऐड हो जाएगी, तो किसकी ऐड हो रही पावर? m प्लस 3n प्लस 4m माइनस 9m। ये जो डिनोमिनेटर का पावर है ऊपर जाके नेगेटिव होगा, तो 6m बना माइनस 6m, और ये माइनस 6n ऊपर जाके प्लस 6n। चल m को सिंप्लीफाई कर, 4 और 1 5, 5m माइनस 6m इज माइनस m, फिर 3n, ये 9n है भाई, ये 9n है। चलिए, तो m का तो अपन ने डिस्कस किया, n का क्या है? 3n और 6n, 9n माइनस 9n, कट गया सर, तो इसको काट दिया, तो नेट आंसर माइनस m आ रहा, समझता? m का दिख रहा है आपको? m प्लस 4m 5m, 5m माइनस 6m इज माइनस m, विच इज माई ऑप्शन बी। क्लियर? चल और लॉग के क्वेश्चन भाई, ठीक है। चलिए, लॉग है स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 टू द बेस 10, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 बेस 10, 4 का स्क्वायर 16 टू द बेस 10। अब आप क्या बोले? जो भी लॉग एडिशन में उनका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, जो भी सब्ट्रैक्शन में उसको डिवीजन में डाल दीजिए। तो क्या किया? लॉग ऑफ 5 इंटू 16 अपॉन 8। ये समझा आपको पक्का? ये एडिशन वाले जो लॉग है इनका मल्टीप्लीकेशन हुआ, लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए इंटू बी, और जो सब्ट्रैक्शन वाला है वो डिवीजन में जाएगा ना, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए अपॉन लॉग बी। इफ यू अंडरस्टैंड, देख मैं चाहिए तो लिख के बताऊं आपको, अगर नोट करना है, लॉग ए प्लस लॉग बी समझ माइनस लॉग सी है, तो इसको कैसे लिख सकता है तू? लॉग ऑफ ए इंटू बी अपॉन सी, वही मैंने किया। चल ये सॉल्व कर ले, 8 1 जा 8 2 जा, तो क्या हुआ? लॉग ऑफ 10 की बेस 10, अरे 1, इफ दिस बोथ आर सेम आर्ग्यूमेंट एंड बेस, तो आंसर आएगा 1। बढ़िया। इधर थोड़ा सा करेक्शन है यार, अपन ने ये प्रीवियस किया हुआ है क्वेश्चन, ये 4 है ना बेस में है, बेस, तो ऐसा है क्वेश्चन बेसिकली, इफ यू अंडरस्टैंड। log of x square plus x to the base 4 minus log of x plus 1 to the base 4 is 2। अब क्या किया? log a माइनस log b, so log of x square plus x अपॉन x plus 1 इस पूरे का बेस 4 is 2। अब इधर से एक चीज क्या दिख रही सर? इधर से x कॉमन लो ना, लिया भाई, log of x कॉमन, x plus 1 अपॉन x plus 1, ये पूरा इधर है विद द बेस 4 is 2। मेक सेंस? ध्यान से सर, ये और ये कट गया, दिखता क्या आपको? क्या बचा है? सिर्फ इधर x बचा है भाई, log ऑफ x टू द बेस 4 is 2, 4 ने 2 को धक्का मारा उसके सर पे, तो x क्या हुआ? 4 का स्क्वायर विच इज 16। बहुत बढ़िया चल रहा। चल नेक्स्ट, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस A and B two products, the profit on product A is ₹10 on each unit and profit on product B is ₹13 on each unit, then the objective function is, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का है। प्रॉफिट बोला है तो प्रॉफिट को तू मैक्सिमाइज ही करेगा, बोला मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z से बताया। एक यूनिट ए पे 10 रुपए का प्रॉफिट, तो ऑप्शन में x1 दिख रहे हैं, तो 10x1 विल बी द टोटल प्रॉफिट फ्रॉम ए प्रोडक्ट, और 13 रुपए बी का है तो 13x2, तो ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 10x1 प्लस 13x2, कौन सा ऑप्शन है भाई? 10x1 प्लस 13x2 बी ऑप्शन। नेक्स्ट,
इक्वेशंस करते हैं. इफ 2 plus root 3 is a root of a quadratic equation x square plus px plus q equal to 0, then find the value of p and q. आप क्या बोले सर? irrational roots occur in conjugate pairs. मतलब अगर एक रूट टू प्लस रूट थ्री है तो दूसरा 2 माइनस रूट थ्री है सर, गारंटी. फिर अपन ने एक फॉर्मूला क्या रटा है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स. तो इससे देखो आपका रिवीजन भी होगा भाई. प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0. ये अपन ने रटा हुआ है. तो अपन को इधर डालना है सम और उधर डालना है प्रोडक्ट. तो मैं इनका पहले सम कर दूं क्या? 2 प्लस रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री. कॉन्जुगेट पेयर्स में होते. रूट थ्री माइनस रूट थ्री कट, तो सम मेरे को कितना आ गया? 4. मैंने इधर भरा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए. क्या बोला तूने? 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर 4 माइनस थ्री विच इज 1. तो ये अपना कौन है? प्रोडक्ट है. दिखता है क्या? दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई किया. पक्का समझे कि नहीं? तो मल्टीप्लाई किया तो इधर अपन प्रोडक्ट भरते. कितना आया प्रोडक्ट? 1 इक्वल टू 0. अब उसने बोला है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करिए. चलिए करते. एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0. पी और क्यू की वैल्यू क्या है? पी इधर से मिला -4, क्यू मिला 1. कौन सा ऑप्शन? -4, 1 सी. तो बढ़िया चल रहा है राइट. ठीक. A company produce two types of products A and B which require processing in two machines. First machine can be used up to 15 hours. Second can be used at the most 12 hours. तो मैंने बोला मशीन M1, मशीन M2, प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B. M1 मैक्सिमम कितना यूज कर सकता तू? 15 घंटे और M2 12 घंटे. In a day, the product A requires 2 hours on machine M1 and 3 hours on machine M2. बहुत बढ़िया. The product B requires 3 hours on machine M1 and 1 hour on machine M2. This can be expressed as. तो अपन ने क्या बोला? ये ले ले x1, ये ले ले x2. अब अपन मशीन पे निकाले. मशीन मशीन 1 मैक्सिमम 15 घंटे यूज हो सकती. अपन ने बोला एक ए को 2 घंटे लगते, तो x1 को कितने लगेंगे? 2x1 प्लस एक बी को 3 घंटे, तो x2 को 3x2. एंड दिस टोटल टाइम कैन बी मैक्सिमम 15 और लेस देन 15. क्लियर? तो नेक्स्ट वाला 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 12. कौन सा ऑप्शन भाई? 15. ये तो दोनों सेम नहीं. पहले ये भी उल्टा हो गया. 3 ये सही है, ये रॉन्ग है. क्लियर? 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 15. 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 12. करेक्ट. चला गया. लेट्स डू मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस. क्या बोल रहा है? A certain amount at a rate of simple interest x doubles in 5 years. At another rate of simple interest y it becomes 3 times in 8 years. Then the difference between the two rates अपन ने रटा हुआ याद है क्या? सिंपल इंटरेस्ट में रेट्स और टाइम के बीच में रिलेशन अगर डबल ट्रिपल होता तो पहले मैंने देखा क्या? रेट हुआ डबल, उसने सॉरी अमाउंट हुआ डबल, तो उसने रेट मांगा है. तो आपने क्या बोला? फर्स्ट केस में जो रेट है उसको उसने x से डिनोट किया. तो मैंने बोला x तेरी वैल्यू कितनी है? डबल हो रहा है ना. देख अपन ने ऐसे रटा है i इज इक्वल टू 1/t फॉर डबल. ओके 1/5. चल 1 डिवाइडेड बाय 5 कम्स आउट टू बी 0.2. उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया 20%. नाउ सेकेंड केस में क्या बोला? कि आपका अमाउंट 3 टाइम्स हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो उसका रेट दिया है y. अपन ने फॉर्मूला क्या रटा है? फॉर ट्रिपल i इज इक्वल टू 2/t. इंपॉर्टेंट रिजल्ट. सो 2/8 कितना होएगा? 1 या 2 डिवाइड बाय 8 कर ले. ठीक है. 0.25 उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने इनटू 100. क्वेश्चन ने क्या मांगा? देन द डिफरेंस बिटवीन द टू रेट्स. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो. क्या बोले आप? सर 25 माइनस 20 इज 5%. आंसर. नेक्स्ट. Anil deposited a certain amount in a bank at 10% per annum compounded semi-annually. At the end of 1 year, Anil received a sum of, तो ये A हुआ. Then the sum deposited मतलब प्रिंसिपल मांगा है. समझा क्या? क्या बोले आप? कंपाउंड इंटरेस्ट A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I की पावर n. कितना जमा हुआ? 13,230
प्रिंसिपल नहीं पता, रेट ध्यान से, 10% सेमी एनुअली, सो 10 डिवाइडेड बाय 200, और एक साल में कितने हाफ ईयर्स, 2, ये सॉल्व करो, डिवाइड करो, इधर खत्म, 10 डिवाइड बाय 200 प्लस 1 इंटू इक्वल टू एम प्लस कर दिया, फिर 13 टू 30 डिवाइडेड बाय एमआरसी, मेरे को आ रहा है प्रिंसिपल 12,000। सुपर इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, the effective rate of interest corresponding to a nominal rate of 8% payable quarterly, अपने फेवरेट क्वेश्चन, 1 प्लस 8 डिवाइड बाय 400 की पावर 4 माइनस 1, ये क्वेश्चन में देख तेरे को दिया है, तो सीधा 1 से सब्ट्रैक्ट किया इंटू 100 कर ले भाई, तो ओरली हो रहा है 1.08243 माइनस 1 इंटू 100, 8.243 आ रहा प्यारा। इफ सम triples in 15 years at simple interest, rate of interest per annum is, अगर सम ट्रिपल हुआ तो रेट का फॉर्मूला क्या, 2/t, 15 years तो 2/15, चल 2 डिवाइड बाय 15, जो भी आंसर आएगा उसको इंटू 100 करेंगे फॉर परसेंटेज, 13.33%, बढ़िया बढ़िया, 13% तो नहीं, यस 13.33 सही है, चल कड़क। ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 7200 मेड एनुअली फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड एनुअली इज, तो फ्यूचर वैल्यू मांगा, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला बिगिनिंग या एंड, तो अपन ने अज्यूम किया रेगुलर, ऑफ 7200 इज द एन्युटी, मींस ए की वैल्यू है, चलिए तो एन्युटी अपॉन आई 12% कंपाउंड एनुअली हो रहा, 1 प्लस 12/100 की पावर 5 माइनस 1, 5 पावर क्यों, 5 ईयर्स और एनुअली हो रहा है। देख तेरे को ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दिखता है क्या, तो वही भर देता मैं सीधा, 1.76234, उसको 1 से सब्ट्रैक्ट ओरली कर दिया, कितना है 0.76234 इनटू ऊपर वाला 7200, 12/100 ने मारा पलटी, तो इनटू 100 डिवाइड बाय 12 कम्स आउट टू बी 45,740, 45,740.4। नेक्स्ट, राकेश बोरोज अ लोन ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम द बैंक, लोन के क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन होते हैं, 10,000 आज बोरो किया एंड ही एग्रीड टू पे बैक इन 24 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट मतलब एन्युटी मांगी है, समझता है क्या, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया है आपको 10,000, एन्युटी की अमाउंट नहीं पता, मैंने बोला एन्युटी इनटू बचा हुआ चीज अपना जीटी से आएगा, जीटी मतलब कौन कौन, एक तो एन 24 इंस्टॉलमेंट्स और कंपाउंडिंग एनुअली हुआ तो 10/100, कैसे सॉल्व करते, 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू 24 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, जीटी दबाया, आई गॉट द वैल्यू ऑफ दिस which is 8.98 something, let's divide by 10,000, तो इसको किया m plus 10,000 डिवाइड बाय MRC equals to annuity comes out to be 1,112.9, 1,112.99 आ रहा, यस ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तो इजी क्वेश्चन यार, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 80,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 10 years एट 6%, तो 80,000 आपको कब चाहिए, 10 साल के बाद, क्या ये एन्युटी है, नहीं सर, उसका सीधा प्रेजेंट वैल्यू मांगा है, तो सिंगल कैश फ्लो है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन, 80,000 10 साल बाद, सो दैट इज द फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मांगा 1 प्लस 6/100 की पावर 10, ये तुमको क्वेश्चन में गिवन है, दिखता है क्या, सी दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, जस्ट डिवाइड 80,000 बाय दिस वैल्यू, क्लियर है, क्लियर है, 80,000 को सिर्फ इससे डिवाइड करना है और उसकी वैल्यू दी है ना भाई 1.7908, 80,000 डिवाइड बाय 1.7908 कम्स आउट टू बी 44,672, एक कॉमा में गड़बड़ है, 44,672। नेक्स्ट, सैम इन्वेस्टेड 12,000 फॉर 10 years in a financial company, at the end of 10th year the investment is 18,000, then the CAGR is, आप क्या बोले, CAGR क्या होता, रेशो ले लो वैल्यूज का, 18,000 अपॉन 12,000 का पावर 1 अपॉन ईयर का डिफरेंस, तो 10 ईयर का गैप है -1, चलिए ये आप कैलसी में निकाल सकते हैं, पहले 18,000 डिवाइड बाय 12,000 कितना हो गया 1.5, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, देख ध्यान से, 1.5 12 बार रूट 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 -1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1. अब इंटू इज इक्वल टू 12 बार. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कम्स आउट टू बी 1.0413 -1 किया तो ये आ रहा मेरे को 0.0413 एंड समथिंग समथिंग इंटू 100 करेंगे 4.13%. क्वेश्चन में गिवन है, अगर आप समझ पा रहे हो ना, x⁴1/n की वैल्यू क्वेश्चन ने दी हुई है, वो अपन इधर सीधा पुट कर सकते थे, बट यू कैन सॉल्व इन कैलसी एज वेल. चले आगे, बढ़िया. नेक्स्ट एक बार फिर से ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, राइट. चल नेक्स्ट. Mr. A invested 20,000 in a bank at the rate of 4.5% per annum. He received 27,500 after the end of term. Find out the period. क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सबसे पहले अपन अजम्पशन किसका करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट. तो मैंने बोला लेट्स अज्यूम सिंपल इंटरेस्ट, अज्यूमिंग. अगर नहीं क्रैक हुआ तो कंपाउंड इंटरेस्ट से करेगा. चल इतना कर लो. देख ये प्रिंसिपल है और ही रिसीव्ड मतलब ये ए है, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू इधर से आ जाएगी, दिखता है क्या, 27,500 माइनस 20,000, तो इंटरेस्ट आ गया मेरे को 7,500. ये समझा क्या आपको. अब मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करता, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. 7,500 इज इक्वल टू 20,000 into rate is 4.5 upon 100 into the time period we don't know. चल कैलकुलेट किया क्या, 7,500 into 100 divided by 20,000 divided by 4.5 comes out to be 8.33 years, which is our option B. आप चाहिए तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, ध्यान देना. A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई टी. ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का. मैं पहले इंटरेस्ट निकाला फिर उससे फॉर्मूला में डाला, एक ही. नेक्स्ट 1,500 इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 years टू पे अ लोन. व्हाट इज द लोन अमाउंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%. भाई लोन अमाउंट इज ऑलवेज प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन, तो प्रेजेंट वैल्यू इधर कैसी आएगी, एन्युइटी इनटू अपना जीटी. जीटी में कौन है, एक है, कितने पेमेंट्स 10, रेट 5%. चल 5 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू कितने बार, 10 बार. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी टी इंटू 1,500 कम्स आउट टू बी ₹11,582.6 विच इज वेरी क्लोज टू दिस. क्लोजेस्ट आंसर ये है, सबसे क्लोजेस्ट वही है भाई. चल अ सर्टन अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन अ बैंक. What annual rate of interest compounded annually becomes 8 times of this investment in 5 years. मतलब क्या बोल रहा है, रेट निकाल, होना क्या चाहिए, तूने पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट में डाला, योर मनी बिकेम 8 टाइम्स, तो आप क्या बोल सकते हैं, द एक्यूमुलेटेड इज 8 टाइम्स द प्रिंसिपल. चल फॉर्मूला यूज कर, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई की पावर n. एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज 8 टाइम्स द प्रिंसिपल. रेट कितना दिया है नहीं पता, बिकम 8 टाइम्स इन 5 years. नाउ P और P कट, 8 इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर 5. रिवर्स ट्रिक कर ले या सॉल्व करते ना, पावर 5 भगानी है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी, पावर पलटी कर दिया इधर आके, तो क्या बोले 8 की पावर 1/5 इज 1 प्लस आई. देख ये वैल्यू तेरे को क्वेश्चन में गिवन है, तो तूने क्या किया, इधर वो वैल्यू पुट किया 1.515716, 1 उधर से आके सब्ट्रैक्ट हुआ, आई क्या होता है R/100 एनुअली हो रहा था, 0.515716 इंटू 100, 51.57%. ईजी है क्या, चल भाई लिख देता 0.515716 इज R/100. 100 उधर फेंको, मल्टीप्लाई करो, कहानी खत्म करो. If the compound interest on a certain sum for 2 years at 5% per annum is 246, तो compound interest का तेरे को वैल्यू दिया है, then the simple interest on the same sum मतलब same principal for double the time and double the rate. double the time मतलब 4 years, double the rate मतलब 10%. तो तेरे को पहले P फाइंड करना पड़ेगा. क्या बोले आप, what is compound interest का फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर n-1. सब कुछ पुट करते, कंपाउंड इंटरेस्ट 246 है, प्रिंसिपल ही तो फाइंड करना है, एनुअली हो रहा है 5/100, n 2 -1
ये सॉल्व कर, 246 से डिवाइड कर, चल 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू इक्वल टू -1 m प्लस कर दिया मैंने, 246 डिवाइड बाय MRC किया, मेरे को प्रिंसिपल आया 2400। क्वेश्चन ने क्या मांगा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, सो प्रिंसिपल 2400, डबल द टाइम मतलब 4 साल हो गया, 2 का डबल 4, 5% था डबल मतलब 10%, चल 2400 इंटू 4 इंटू 10%, 960। क्लियर। जमरे टाइम वैल्यू या मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के क्वेश्चन बढ़िया। Madhu deposits 100 rupees in a bank at the beginning of every year, मतलब ड्यू का क्वेश्चन है, for 20 years at 10% rate, how much would she earn after 20 years, तो 20 साल के बाद मतलब फ्यूचर वैल्यू मांगा। क्या बोले आप, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू क्या होता है, एन्युटी का अमाउंट अपॉन द रेट विच इज 10% इंटू 1 प्लस आई की पावर n मतलब 20 माइनस 1 इंटू द एडिशनल फैक्टर है भाई, क्योंकि ड्यू है, ये कितना है 1.1, ये क्वेश्चन में गिवन है, फायदा उठा भाई। चल उसको 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो 6 में से 1 गया 5, 5.27 अच्छा 5.7275 इंटू 100 इंटू पल्टी वाला 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू ये एक्स्ट्रा फैक्टर 1.1 का कितना आया 6300.25 एक्सैक्ट। नेक्स्ट, हाउ अमाउंट अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर मतलब एन्युटी सो एज टू एक्यूमुलेट 15 lakhs एट द एंड ऑफ 20 years, तो तू कौन है हमारा प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी फ्यूचर वैल्यू, आई मीन सो सॉरी, एक्यूमुलेट 15 lakhs, तो 15 लाख 20 साल के बाद इज द फ्यूचर वैल्यू। लेट्स सॉल्व, चलिए तो फ्यूचर वैल्यू 15 लाख है इज इक्वल टू एन्युटी तेरा कितना है वही तो चाहिए, ए इनटू ये जो पूरी चीज इधर मल्टीप्लाइड होती है ना, एंड ये ऐसा ए अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, ये पूरा कौन होता है भाई, ये पूरा कौन है, ये अपना एन्युटी फैक्टर है, दिखता है फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, और वो क्वेश्चन में सीधा आपको दिया हुआ है 57.27। तो इन शॉर्ट तेरे को करना क्या है, ये जो वैल्यू है वो सिर्फ 15 लाख से डिवाइड कर, समझे, देख 15 लाख डिवाइडेड बाय वो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर विच इज 57.274999 इज इक्वल टू द एन्युटी कम्स आउट टू बी 26,189.437। Assuming that the discount rate is 12% per annum, how much would you pay to receive 100 growing at 8% annually forever? तो present value of growing annual perpetuity क्या होता है, 100 अपॉन दोनों रेट का डिफरेंस 12% माइनस 8%, तो आप ऐसा बोल सकते हैं 100 डिवाइड बाय 4%, 100 डिवाइड बाय 4%, 2500। Let's do permutation combinations. In how many ways 5 engineers, 4 professors, 6 auditors be seated in a row, तो अरेंजमेंट है, परम्यूटेशन आएगा, so that all persons of the same profession sit together, तो ऑलवेज टुगेदर का है, अपन क्या बोले ए 5 इंजीनियर तुम बन जाओ 1 यूनिट, 4 प्रोफेसर 1 यूनिट, 6 ऑडिटर्स 1 यूनिट, तो टोटल 3 यूनिट्स है, 3 units can be arranged in 3 places in 3 factorial ways। अब आपने गांठ खोला, स्टेप 2 अपना होता है ना अनटाई द नॉट, 5 engineers can be arranged among themselves in 5 factorial ways, 4 professors in 4 factorial ways, 6 auditors in 6 factorial ways। कौन सा ऑप्शन, 3 5 4 6 sorted। n articles are arranged in such a way that 2 particle articles never come together, तो ये अपने कौन से टाइप का क्वेश्चन है, नेवर टुगेदर का। द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स क्या बोलेंगे आप, अपना स्टेप नंबर 1 क्या था, जिस पे कंडीशन नहीं है, सॉरी सबसे पहले उसको अरेंज कर, तो किस पे कंडीशन नहीं है, टोटल n आइटम्स है, उसमें से 2 नेवर टुगेदर चाहिए, तो उसको बाहर निकाल दो, तो n में से 2 गए, क्या बोला आपने, n-2 आर्टिकल्स पे कंडीशन नहीं है, n-2 आर्टिकल्स कैन बी अरेंज्ड इन n-2 प्लेसेस इन n-2 फैक्टोरियल वेज। अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है, जिस पे कंडीशन है, मतलब ये जो 2 आर्टिकल्स है इनको किसके किधर अरेंज करेगा, n-2 आर्टिकल्स के आजू बाजू, तो उसके आजू बाजू कितनी जगह बनती है, +1,
अपन ने ऐसा किया है भाई। तो ये n-1 जगह है जिधर आपको दो लोगों को अरेंज करना है। तो आपने कैसे किया, n-1 p2। तो अपना स्टेप 1 स्टेप 2 एकदम मक्खन है भाई। चल ऑप्शन के लिए इसको सॉल्व करते हैं। n-1 को रेड्यूस कर और लिख 2 बार, तो कैसे लिखा, n-1 एक और बार कम किया n-2। अब कौन सा ऑप्शन, इफ यू सी n-2 फैक्टोरियल इंटू n-1 क्या होता है, ये क्या होता है, n-1 का फैक्टोरियल। तो ये वाली चीज पूरी क्या है, n-1 का फैक्टोरियल और एक बचा n-2। दैट इज माय ऑप्शन ए। ये अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन है भाई। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैक्सिमम उन लोगों ने मॉड्यूल से ही डाला हुआ है। क्लियर है, बढ़िया। तो अपने स्टेप 1 स्टेप 2 काम आते भाई। The number of ways the letter of the word triangle to be arranged so that the word angle will always be present। मतलब बोल क्या रहा है, एंगल ऑलवेज टूगेदर, और एंगल आपस में अरेंज नहीं हो सकता। मतलब एंगल को तू ऐसा अरेंज कर सकता है क्या, AGNLE, अरे नहीं, इट शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट एज एंगल। तो एंगल को गार्ड बांध दिया, बचे हुए कौन, TRI, और ये जो अपना एंगल है इसको एक यूनिट बोला, तो 3 और 1 टोटल कितने, 4 यूनिट्स। 4 units can be arranged in 4 places in 4 factorial ways। and अब तूने गांठ खोला, एंगल दिखा, क्या एंगल among themselves अरेंज हो सकता है, नहीं सर, एंगल शुड बी एंगल ओनली, कैन बी डन इन वन वे। 4 फैक्टोरियल क्या होता, 24। सॉर्टेड। नेक्स्ट, गुड क्वेश्चन यार, सर्कुलर परम्यूटेशन पे यूनिक क्वेश्चन एकदम अपने मॉड्यूल का करते हैं। मेरा तरीका समझना, मैं सर्कल को इनकॉर्पोरेट करूंगा क्योंकि सर्कल वाला क्वेश्चन है ये। 3 ladies and 3 gents can be seated around a round table so that any 2 and only 2 of the ladies sit together, the number of ways is। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक तो पहले भाई तेरे को सर्कल में अरेंज करना है, ये समझ ले पहली चीज। फिर उसने क्या बोला, 3 जेंट्स है 3 लेडीज है, कंडीशन में क्या बोला, एनी 2 मतलब कोई भी 2 लेडीज, लेकिन सिर्फ 2 लेडीज साथ में बैठ सकती है। तो ये ऑलवेज टुगेदर का भी क्वेश्चन है, एनी 2, एंड ओनली 2 मतलब नेवर टुगेदर का भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, किस पे कंडीशन नहीं है उसको अरेंज करते। 3 जेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन सर्कल 3 प्लेसेस लेकिन n-1 फैक्टोरियल वेज। तो मैंने बोला ए जेंट्स तुम कितने वेज में अरेंज हो जाओ, 3-1 फैक्टोरियल मींस 2 फैक्टोरियल वेज। इतना क्लियर। अब देख ध्यान से समझना, अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, जो लेडीज है, लेडीज किधर आने वाली है, या तो इधर या तो इधर या तो इधर, 3 अलग अलग नहीं नहीं नहीं। अब ध्यान से समझ, होने क्या वाला है, 2 लेडीज साथ में आने वाली है, दिख रहा है 2 2 2, कौन सी 2, 3 में से कोई तो 2। तो मैंने बोला लेट्स सिलेक्ट देम, तो मैंने बोला 3C2 किया मैंने। इससे क्या हुआ, 3 में से जो 2 लेडीज साथ में आने वाली है वो आई 3C2 वेज में। इतना क्लियर है, 3C2 वेज में वो 2 लेडीज सिलेक्ट किया। अब मैंने क्या बोला, ये जो 2 लेडीज है, समझ L1 L2 L3, लेट्स अज्यूम ये 2 साथ में आ रही है, ऐसे कोई भी साथ में आ सकती है, वो ये फॉर्मूला केयर कर रहा है। तो मैंने बोला 2 लेडीज कोई तो साथ में आ रही है, उनको बोला तुम 1 यूनिट, और जो एक अलग आने वाली है उसको बोला तू 1 अलग यूनिट, तो 2 यूनिट्स है। अब मैंने क्या बोला, ये 2 यूनिट्स को मैं ये 3 जगह पर अरेंज करूंगा। क्यों, इनमें से जो साथ में आने वाली है वो किधर एक जगह आ गई, और जो अकेली आने वाली है वो किधर और आ गई। अरे समझे कि नहीं। अब अपन ने क्या बोला, क्या बोला, ये जो 2 यूनिट्स है इनको मेरे को ये 3 जगह पर अरेंज करना है। तो 3 जगह पर ये 2 लेडीज का यूनिट, ये 2 लेडीज का यूनिट है ना, एक साथ में और एक अकेली, दे कैन बी अरेंज्ड इन 3P2 वेज। इज दिस क्लियर। ये 3P2 क्या हुआ, ये जो 2 लेडीज साथ में आ रही है ना बेटा, ये जो साथ में आ रही है और ये जो अकेली एक है, ये 2 यूनिट हुए। ये 2 यूनिट किधर अरेंज करूंगा मैं, जेंट्स के आजू बाजू, ताकि तीनों साथ में नहीं आए। ये 2 तो साथ में आने वाली है किधर तो, और एक अकेली, उनके बीच में जेंट्स रहेगा। तो ये 2 यूनिट का लेडीज है, ये 3 जगह पर अरेंज होने वाला है। तो 3 में से 2 जगह पर यूनिट, जो लेडीज का यूनिट है उसको अरेंज कर दे। अब आपने क्या बोला, सर ये जो 2 लेडीज साथ में उनकी गांठ खोलिए, दे कैन अरेंज अमॉन्ग देमसेल्व्स इन 2 फैक्टोरियल वेज। तो अब आंसर क्या हुआ, 2 फैक्टोरियल में तूने जेंट्स को अरेंज किया, फिर 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल में तूने वो लेडीज को अरेंज किया जो साथ में आ रही है, और फिर वो जो 2 लेडीज है और वो जो थर्ड है उनको जेंट्स के आजू बाजू कितने वेज में अरेंज किया, 3P2। तो तेरा फाइनली आंसर क्या है, 2 फैक्टोरियल इंटू 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3P2। लेट्स सॉल्व। 2 फैक्टोरियल 2 होता, 3C2 3 होता, 2 फैक्टोरियल 2 होता, 3P2 3 इंटू 2 होता।
3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, 2 जा 72. तो इधर बहुत इंपॉर्टेंट ये था यार, यू हैव टू सॉरी कंसिडर सर्कुलर परमिटेशन यार. बट एनीवेज देयर आर डिफरेंट वेज जुगाड़ वाले सॉल्व करने के लिए. दिस इज द एक्चुअल आई गेस जिसमें अपन सर्कुलर परमिटेशन भी कंसिडर कर रहे हैं. यूनिक क्वेश्चन. नेक्स्ट, the number of ways in which letters of the word mobile be arranged so that consonants always occupy odd places. Okay, तो पहले कितने लोग हैं? 6, 1 2 3 4 5 6. उसने बोला कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स, तो पहले सेग्रीगेट कर. कॉन्सोनेंट्स कौन और वॉवेल्स कौन? एम ओ बी आई एल ई. 3 वॉवेल्स, 3 कॉन्सोनेंट्स, 6 प्लेसेस. लाइफ शॉर्ट. सो दैट कॉन्सोनेंट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेस, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ. ये 3 पोजीशन पे कॉन्सोनेंट्स आने वाले हैं. तो आपने क्या बोला? 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 प्लेसेस इन 3p3 या तो 3 factorial ways, and 3 vowels can be arranged in remaining 3 places in 3p3 या तो 3 factorial ways. 6 6 36. Next, 4 arithmetic means between -2 and 23 are. तो आपको 4 अरिथमेटिक मीन भरना है. तो ये जो भी 4 है ये सब में AP फॉलो होना चाहिए, मतलब गैप इक्वल होना चाहिए, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए. ओरली चेक कर. 13 - 3 10, 8 - 13 10 नहीं होता, खत्म. 3 - 18 -15, 8 - 3 नहीं भाई, गैप इक्वल नहीं है. चल आगे. 8 - 3 5, 13 - 8 5, 18 - 13 5. लेकिन एक बार और फिर बाकी भी चेक कर ले आप स्टार्टिंग वालों के साथ. ये कितना? 3 - -2 5, 23 - 18 5. ओ यस, दिस इज द परफेक्ट आंसर. जम रहा है रिवर्स ट्रिक फटाक से. द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब यार इन लोग ने क्या किया ना मॉड्यूल ने, मतलब एमटीपी में 6A का 23rd एंड 24th क्वेश्चन मिक्स कर दिया उनने. ऑप्शन उनने 24th के दिए करके मैं 24th क्वेश्चन लिख दिया भाई. बाकी एग्जाम में ऐसा होगा नहीं. द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपीआर, तो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म है. द सम ऑफ द टर्म्स इज गिवन, द नंबर ऑफ टर्म्स इज. कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है? Sum of n terms is equal to n upon 2 first term plus the last term. Sum of n terms कितना है? 7171 is equal to n कितना है अपना? नहीं पता. फर्स्ट टर्म -4, लास्ट टर्म 146. लेट्स सॉल्व. 146 - 4 डिवाइडेड बाई 2. ये 71 आया, उसको इधर से डिवाइड कर. तो m प्लस 7171 डिवाइड बाई MRC, n आ रहा 101. तो ये आंसर अगर आपको नहीं आया तो दैट्स नॉर्मल, क्वेश्चन ही सही नहीं था भाई. द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ अ जीपी इज 39 एंड द प्रोडक्ट इज 729. द नंबर्स आर. मॉड्यूल का क्वेश्चन. सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, तो नंबर्स अपने जीपी में होने चाहिए. कंडीशंस क्या क्या? जीपी में होने चाहिए, उनका सम 39 होना चाहिए और उनका प्रोडक्ट 729 होना चाहिए. चेक करते. 27/3 इज 9, 9/27 इज 1/3. भाई ये जीपी में ही नहीं है. ओरली करे. 3/9 1/3, 27/3 9 जीपी में नहीं है. 9/3 इज 3, 27/9 इज 3 भाई जीपी में. सम चेक करे. 3 + 9 + 27 39. प्रोडक्ट चेक कर. 3 × 9 × 27 729. बढ़िया, सी इज द आंसर. नेक्स्ट मॉड्यूल का क्वेश्चन था. The function f of x is equal to 2 raised to x is which type of mapping? अगर तू ध्यान देगा 2 raised to x है, x के जगह तू कोई भी वैल्यू डाल. 1 डाला 2 raised to 1 आया. x के जगह 2 डाल, 2 का स्क्वायर, सम न्यू वैल्यू यू आर गेटिंग. x के जगह 3 डाल, यू विल गेट सम अनदर न्यू वैल्यू. तो हो क्या रहा है? फॉर ईच न्यू वैल्यू ऑफ x यू आर गेटिंग अ न्यू वैल्यू ऑफ f of x. अरे हाँ या नहीं? हर एक अलग प्री इमेज के लिए एक नया इमेज बन रहा है, तो 1-on-1 मैपिंग हुआ. ये क्लियर है क्या? परफेक्ट भाई. चल नेक्स्ट. A town has a total population of 50,000. Again module. Out of it 28,000 read the newspaper X, 23 read Y, 4,000 read both. तो ये टोटल हुआ अपना n of u या n of s जो बोलना है. ये पहले वाले आदमी हुए x पढ़ने वाले, ये y पढ़ने वाले हुए, ये दोनों मतलब a इंटरसेक्शन b हुआ. क्या मांगा क्वेश्चन ने? द नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट रीडिंग x एंड y बोथ, मतलब x और y दोनों भी नहीं पढ़ रहे. तो अपन इसको ऐसा कर दिए, क्या बोले अपन?
एक्स भी नहीं पढ़ रहा, ए यूनियन क्या कर रहा है आकाश, एक्स इंटरसेक्शन है, एक्स भी नहीं पढ़ रहा है एंड वाई भी नहीं पढ़ रहा है, ऐसा बोल दो। नॉट रीडिंग बोथ मतलब पहला भी नहीं पढ़ा तो एक्स कॉम्प्लीमेंट, एंड मतलब इंटरसेक्शन, वाई भी नहीं पढ़ा। नाउ दोनों सर पे डैश तो डी मॉर्गन्स लॉ, एक्स यूनियन वाई द होल डैश। अब पूरा डैश है तो कॉम्प्लीमेंट लॉ, सर टोटल में से यूनियन माइनस कर दो। अरे समझे कि नहीं, यूनियन कैसे आएगा भाई, ये यू कंफ्यूजन हो रहा है तो एस लिख भाई। यूनियन कैसे आएगा, नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस द इंटरसेक्शन, और एन ऑफ एस अपन को पता है 50,000। चल सॉल्व कर, 28,000 प्लस 23,000 माइनस 4,000, 28,000 मैंने 400 माइनस कर, 28,000 प्लस 23,000 माइनस 4,000, 47,000 आ रहा है तो 57,000 माइनस 47,000 इज 3,000। एफ ऑफ एक्स दिया एक्स प्लस 3, जी ऑफ एक्स दिया एक्स स्क्वायर, तेरे को चाहिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, क्या बोला, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी कौन है अपना एक्स स्क्वायर। अब कैसे क्रैक करेगा, एफ वाले फंक्शन में जिधर भी एक्स है उधर डालेगा एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ इधर एक्स है उधर डाल दे एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन, लिमिट का क्वेश्चन आ गया, n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब टिल 1/3 की पावर n। दो चीजें इधर हिंट है, एक तो n की पावर इंफिनिटी। अब ये वाले टर्म्स आपको दिख रहे हैं क्या, दिस टर्म्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 1/3 स्क्वायर अपॉन 1/3 विल बी 1/3, 1/3 का क्यूब अपॉन 1/3 स्क्वायर विल बी 1/3, तो ये लोग डेफिनेटली जीपी में है। फर्स्ट टर्म 1/3 है, कॉमन रेशो 1/3 है, कैसे 1/3 स्क्वायर अपॉन 1/3 ना, एक थ्री कट तो 1/3, क्लियर। अब अगर आप समझ पा रहे हो इधर जीपी का सम निकालना है लेकिन विद इनफाइनाइट टर्म्स, तो आपने क्या बोला, तू बेसिकली क्या है, एस इंफिनिटी है, ए अपॉन 1 माइनस आर, कटेड 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3, 1/3 अपॉन 3 1 जा 3 माइनस 1 2/3, 1/3 पलटी मारा 3/2 कम्स आउट टू बी 1/2। x दिया है, y दिया है, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो सबसे पहले पैरामीट्रिक है भाई, ये dx बाई डी टी कितना होगा 2, t का डिफ्रेंसिएशन 1। नेक्स्ट dy बाई डी टी कितना होगा, 5 का 0 हो गया, टी स्क्वायर का 2t माइनस 2 का 0। चल तो dy बाई डी एक्स क्या हुआ 2t अपॉन 2, तो कितना t। f ऑफ x दिया बेटा x रेस टू k, f डैश 1 है, ये f डैश है मतलब डिफ्रेंशिएट हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ k इज, तो आपने बोला f ऑफ x तेरा x की पावर k है, f डैश x निकाल, x रेस टू n, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, उसने बोला f डैश 1 तो x के जगह डाल 1, k इंटू 1 की पावर k माइनस 1, और ये वैल्यू तेरे को क्वेश्चन में दी है 10, ये कितना हो गया 1 रेस टू एनीथिंग इज 1, सो k 1 जा कितना k, तो k कितना आ गया 10। जम रहा है क्या इतना, पक्का क्लियर है, चले आगे। हाँ नेक्स्ट, द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट एम आर इज इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 3x स्क्वायर, द टोटल रेवेन्यू फंक्शन इज, तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू दिया है उससे टोटल रेवेन्यू निकालना है, क्या बोला आपने, रेवेन्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, तो करते हैं अपन इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 4x प्लस 3x स्क्वायर, कर इंटीग्रेशन भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 5x हो जाएगा, 4x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, तो अब रेवेन्यू तेरे को क्या मिल रहा है 2 1 जा 2 2 जा, ये 3 और ये 3 कट, तो रेवेन्यू क्या मिला बेटा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। बट अब प्रॉब्लम क्या है, इसको थोड़ा शिफ्ट कर दे क्या, सी कैसे आएगा सर, भाई अपन ने किया है, क्या बोले आप, जब x 0 है तो रेवेन्यू 0 है, आपने वही बोला व्हेन x इज 0 रेवेन्यू इज 0, तो 0 इज इक्वल टू, ये तो पूरा 0 हो गया, तो सी भी कितना आ गया 0, तो अपना आंसर क्या है, ऐसा क्यों भाई, ये मैंने 4 क्यों लिखा, आई एम सो सॉरी।
2 हाँ 2, ये देख, ये 2 1 जा 2 2 हुआ था, ये दिख रहा है 2 1 जा 2 2 हाँ। क्या बोले अपन ने, ये क्यों लिखा भाई, इफ यू डोंट सेल एनी आर्टिकल्स रेवेन्यू कितना आएगा भाई, 0 आएगा ना, तो व्हेन x इज 0 r इज ऑल्सो 0। तो अब कौन सा ऑप्शन है, ये पी। फाइंड द मिसिंग टर्म, ये है ना जैन 25 का क्वेश्चन है, तो MTP1 में पास्ट एग्जाम का जस्ट लेटेस्ट वाला होता ही है। आप इसको अलग अलग तरीके से क्रैक कर सकते हैं, ध्यान देना। CEGI बोला, तो देख मैं इसको एक तरीके से ऐसे किया, C का पोजीशन देख स्टार्टिंग से 3 है, X का पोजीशन देख पीछे से 3 है, समझा, तो इसका स्टार्टिंग से इसका एंड से है। E देख, E स्टार्टिंग से 5 है, V देख, V पीछे से 5 है, बराबर। G देख, G स्टार्टिंग से 7 है, T पीछे से 7 है, I स्टार्टिंग से 9 है, R पीछे से 9 है। तो क्या हो रहा है, ये पोजीशन आगे से, ये पोजीशन पीछे साइड से। ये पोजीशन अगर आगे से है, ध्यान देना, G की पोजीशन आगे से कितनी 7, तो पीछे से उठाया 7, T, ए आंसर खत्म। फिर भी करते आगे। I की पोजीशन 9, पीछे से 9 है R, K की पोजीशन 11, पीछे से 11 है P, M के पोजीशन 13, पीछे से 13 है N, TRPN। या तो आप इधर एक और लॉजिक ये यूज कर सकते हैं, ध्यान से समझना, ये सब +2 हो रहा है, देखना C में +2 +2 +2, XVTR -2 -2 -2, फिर GIKM +2 +2 +2, तो -2 -2 -2, तो और द अदर वे कुड बी +2 -2, whichever way you can crack the answer matters. In a certain code language, क्लॉक का कोड दिया है, अर्थ का कोड दिया है, कोट का कोड मांगा। फिर से ये जैन 25 का क्वेश्चन है भाई। चलिए कोट चाहिए, तो C कौन है, C7 है, तो मैंने बोला कोट चाहिए ना, C है अपना 7, O मतलब थर्ड 2 है, A मतलब सेकंड 3 है, T मतलब फोर्थ 9 है, 8 7 2 3 9, इजी चल रहा है। चल, इन अ सर्टन लैंग्वेज मेंशन इज रिटन एज NFOUJPO मिस्टिफाइज मॉड्यूल। मेंशन को NFG किया, देख ध्यान से, M को एक उड़ी मार N, E F N O, तो सब इधर से हो क्या रहा है, ये सब की सब +1 हो रहा है, तो ये सब में भी तू क्या करवाएगा, +1 करेगा। चल, M क्या बनेगा N, Y क्या बनेगा Z, अबे यही मैच हो रहा है, खत्म, क्यों बाकी चेक करना है, यू एग्री राइट। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड मैन आउट ऑफ द सीरीज, नंबर बहुत पास पास में दिखता है क्या, डिफरेंस निकाल भाई, 43 143 -121 22, 22 ही दिख रहा है, 165 -143 165 -143 22, ये 22 नहीं लग रहा, 186 -165 21, 209 -186 23, गड़बड़ किधर हुआ दिख रहा है क्या, इस बंदे ने गड़बड़ कर दी, इधर 187 होता तो बराबर 22 का गैप होता, तो 186 इज आवर ऑड मैन। इन अ सर्टन लैंग्वेज फ्लावर इज कोडेड एज ULDVI, हाउ इज टर्मिनल कोडेड। चल भाई फ्लावर की बात करते, F का पोजीशन 6, U पीछे से 6, L 12, O पीछे से 12, ये वाला O आगे से 15, तो ये वाला L पीछे से 15, आप समझ रहे हो, पोजीशन आगे से फ्रॉम फ्रंट एंड द पोजीशन, फ्रॉम बैक एंड द पोजीशन, क्लियर। अब टर्मिनल के साथ कर ले वैसा, ध्यान देना। T बोला, T आगे से कितना है 20, तो पीछे से 20 कौन, G ऑप्शन, एक दो और चेक कर लेते जस्ट। E देख आगे से कितना है 5, तो पीछे से 5 E सही है। एक लास्ट, R आगे से है, R आगे से है 18, पीछे से 18 आए, गारंटी बी ऑप्शन है। चले ना आगे, लेट्स नॉट नाउ कंप्लीट, क्यों एग्जाम में ऐसी क्रैक कर देना फटाक से। अनिल स्टार्टेड वॉकिंग 5 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, तो पहले वो गया नॉर्थ 5 किलोमीटर, देन ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर्स, नॉर्थ से लेफ्ट मतलब टूवर्ड्स द वेस्ट 3 किलोमीटर, अगेन ही टर्न्ड लेफ्ट, तो अगर वेस्ट जा रहा है उधर से लेफ्ट मतलब साउथ जाएगा, ही वॉक्ड 5, देन द टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स 5 और 3 8 और 5
या 5 5 10 और 3 13 टोटल मांगा, शॉर्टेस्ट नहीं मांगा। चल तो टोटल नेक्स्ट। राजू स्टार्टेड वॉकिंग 10 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज होम। तो इधर उसका होम है, ईस्ट गया वो 10 किलोमीटर। ही टर्न्ड राइट एंड वॉकड 5 किलोमीटर्स टू द साउथ। तो साउथ गया 5 किलोमीटर और इधर टू रीच हिज स्कूल। इन विच डायरेक्शन इज हिज स्कूल फ्रॉम होम। तो घर पे खड़ा हुआ और देखा घर से स्कूल कौन से डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट, इजी। ए स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 4 किलोमीटर्स नॉर्थ साइड। तो हाउस से चालू किया 4 किलोमीटर नॉर्थ। टर्न्स राइट वॉक्स 3 किलोमीटर्स, राइट गया 3 किलोमीटर। टर्न्स राइट, इफ ही टर्न्स राइट अगेन व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ। इधर से फिर राइट मतलब टुवर्ड्स द साउथ गया वो। इतने चिरी मिरी है। अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग 10 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ। तो पहले नॉर्थ गया 10 किलोमीटर। ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स, राइट गया 5 किलोमीटर। टर्न राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर्स, फिर राइट गया 10 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज मैन नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका फाइनल पॉइंट है। स्टार्टिंग पे खड़े हुए देखा कौन से डायरेक्शन में है वो। इन विच डायरेक्शन इज द मैन नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पोजिशन। तो स्टार्टिंग पे खड़े रह के फाइनल पे देखा कौन से साइड दिख रहा वो, ईस्ट साइड दिख रहा है सर। क्लियर है क्या सबको? नेक्स्ट चलिए भाई, ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चंस। पॉइंटिंग टू अ लेडी, अ मैन सेड द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मैन? ये अपने PYQ का क्वेश्चन है भाई। चलिए, पॉइंटिंग टू अ लेडी, मैन सेड, तो लेडी को देख के मैन ने क्या बोला? द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। तो लेडी का एक भाई है, लेडीज ब्रदर, उसका उनका सन। क्लियर? इतनी कहानी समझी? द क्या बोला मैंने? सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। तो लेडी का जो ओनली भाई है उनका सन। अब ये जो है ये सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज ब्रदर ऑफ माई वाइफ। तो जो मैन है उनकी वाइफ का ब्रदर कौन है? ये आदमी। पक्का समझ रहा? चल, तो क्या बोला? द सन ऑफ और ओनली ब्रदर, द सन ऑफ और ओनली ब्रदर, ओनली ब्रदर सन। ये आदमी कौन है? मेरी वाइफ का भाई। तो मैंने बोला मैन है, फिर मैन्स वाइफ है। क्लियर? और ये जो मैन की वाइफ है, ये कपल है तो बॉक्स में बंद किया, इनका भाई ये सन है। अरे समझे कि नहीं? मेरी वाइफ मतलब मैन की वाइफ का ब्रदर ये है, ये। इतना क्लियर? क्वेश्चन ने क्या बोला? हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मैन। तो अगर आप समझ पा रहे हो ये दोनों सिबलिंग्स है, मतलब उनके पापा सेम हुए। अब कनेक्शन किसका मांगा? लेडी इज रिलेटेड टू मैन, तो आप बोले लेडी इज डैश टू मैन। तो मैन को पूछा लेडी कौन है भाई, तो मैन बोला मेरी वाइफ के पापा, मतलब मेरे फादर इन लॉ की बहन है वो, तो सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। A family has a man, his wife, their 4 sons and wives. The family of every son has 3 sons and 1 daughter. Find out the total number of male members. तो सबसे पहले एक मैन है, प्लस बताया, एक उनकी वाइफ है, उनके 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4। तो एक सन प्लस सन प्लस सन प्लस सन प्लस, वाइफ नहीं बता रहा, मेरे को मेल में इंटरेस्ट है। 4 सन्स, हर एक सन को 3 सन और एक डॉटर है, डॉटर इग्नोर कर दिया, 3 सन लिए। एस 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 एस। काउंट कर कितने हैं, सबको प्लस बता सकते हो, क्यों टाइम वेस्ट करना है। 1 2 3 4 5, ये 5 हुए। 3 3 3 3 3 4 जा 12, 12 और 4 16 और 1 17 आंसर। क्लियर? चल, ये वाले क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग मिस्टेक था भाई। 5 persons A B C D E are sitting in a circle facing the center. ओके, पहले अपन सर्कल बनाएंगे। अपन यूजुअली 2 सर्कल बताएंगे, 5 लोग, 1 2 3 4 5। क्या बोला? C is sitting immediate left of E, सेंटर में फेस कर रहे, तो लेफ्ट ये बाजू, मतलब ये सेंटर है तो ये लेफ्ट है। हाँ, C is sitting left of E, E के लेफ्ट में C है, C इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। A इज सिटिंग बिटवीन E एंड D, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक था। A इज सिटिंग बिटवीन E एंड D, E और D के बीच में A है।
और कोई पॉसिबल ऑप्शन नहीं है, तो इसको इग्नोर कर देना। हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड ए, तो ये बी है क्योंकि एक ही जगह बची, बरोबर ना? हाँ। हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड ए, बी एंड ए के बीच में तो डी बेटा ना भाई। 5 people A, B, C, D, E are seated around a round table facing outside the center but not necessary in the same order। तो अब फिर 5 लोग हैं, लेकिन अब उन लोग किधर फेस कर रहे हैं? बाहर साइड फेस कर रहे हैं, ध्यान देना, नॉट सेंटर। क्या बोला? ए सीट्स एट इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो ई अगर इधर है, इमीडिएट राइट मतलब ये बाजू आएगा राइट, क्योंकि वो किधर फेस कर रहा है? वो बाहर साइड फेस करके बैठा है बेटा, ये इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन में। चल, तो इधर कौन है? ए सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई। सी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। हु सिट्स एट द इमीडिएट राइट ऑफ ए, अब ये देख इंपॉर्टेंट है, ये हु मतलब किसकी बात कर रहा? डी। क्लियर? क्या बोला? डी किधर बैठ रहा है? इमीडिएट राइट ऑफ ए के इमीडिएट राइट पे डी है। एक चीज मिल गई। अब सी देख क्या बोला, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट, ये बाहर फेस कर रहा है, लेफ्ट मतलब 1 2 3, इधर अपना आदमी कौन है? सी। अब इधर बचा बी, अरे बार बार बी बच रहा है। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, देख ध्यान दे, सी और डी के बीच में इधर 2 लोग है, इधर 1 लोग है। ऑलवेज काउंट द शॉर्टेस्ट वन और लीस्ट वन, विच इज एक आदमी 1। इज दिस क्लियर? इसकी जरूरत नहीं। 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट, तो 5 लोग है ईस्ट फेस कर रहे। ए इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, तो ए जो है वो सी और डी के बीच में बैठा है, या ए जो है वो सी और डी के बीच में बैठा है। बी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सेकेंड टू द लेफ्ट, तो अगर सब लोग ईस्ट फेस कर रहे हैं, लेफ्ट ये बाजू होगा, सी के सेकेंड लेफ्ट में डी है, गलत है, तो ये ऑप्शन परफेक्ट है। तो अपन ने क्या बोला? सी है, ए है, डी है। सी के सेकेंड लेफ्ट में बी है, एक छोड़ के बी है, 5 लोग आ गए भाई। बी सी, सॉरी बी, एक गैप छोड़ा, सी ए डी, तो ए बी सी डी इधर ही आएगा। हु इज सिटिंग एट द साउथ एंड? डी। क्लियर है क्या पब्लिक? चले आगे। 5 persons are sitting on a bench, A is immediate right of B, B के immediate right पे A है। E is immediate left of C, E is immediate left of C and immediate right of A। E जो है वो A के राइट में है, तो इसको पास लेके आता, समझे? A के इमीडिएट राइट पे E है। B is to the right of D, तो B जो है वो D के राइट में। Who is sitting in the middle of the bench, बीच का बंदर A। लेट्स नाउ, ओ सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, अब फिर ब्लड रिलेशन। ए इज मदर ऑफ बी, ए जो है वो मम्मी है बी की। सी इज सन ऑफ ए, तो इनको एक और बच्चा है सी, तो ये दोनों सिबलिंग्स हुए बी और सी। डी इज ब्रदर ऑफ ई, ओके, डी इज ब्रदर ऑफ ई। ई इज डॉटर ऑफ बी, तो बी की डॉटर ई है। ई इज डॉटर ऑफ बी, बी की डॉटर ई है, इसका एक भाई है डी, तो ये दोनों सिबलिंग्स हुए उनके मम्मी या पापा बी। बी का जेंडर नहीं पता। नेक्स्ट, द ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की ग्रैंड मदर कौन है? पेरेंट्स मदर, ए इज द ग्रैंड मदर। क्लियर? रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन, प्लस माइनस वाले क्वेश्चन। क्या बोला? P इंटू क्यू, इधर आए, P इंटू क्यू मीन्स P इज द सन ऑफ Q, P इंटू क्यू मीन्स P इज द सन ऑफ Q, बहुत बढ़िया। Q माइनस S, Q इज द वाइफ ऑफ S, Q इज द वाइफ ऑफ S, तो ये कपल हुए। चल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? S इज वाइफ ऑफ B, अबे B किधर से आया? S इज फादर ऑफ P, S इज फादर ऑफ P, अरे कड़क। P इज डॉटर ऑफ Q, नहीं P तो सन है। Q इज फादर ऑफ P, Q इज मदर ऑफ P, तो B ऑप्शन परफेक्ट। B इज डॉटर ऑफ A, B इज डॉटर ऑफ A। C इज ब्रदर ऑफ B, C इज ब्रदर ऑफ B, तो ये दोनों भी A के बच्चे हो। C इज द ओनली सन ऑफ D, तो C जो है वो D का बच्चा है, और A भी उसकी पेरेंट है, D भी उसका पेरेंट है, तो A और D कपल हुए। जेंडर में क्या रखा है नहीं पता। C एंड E आर मैरिड कपल, ओके, C की वाइफ है E।
F is the only son of E. इनका एकमात्र बच्चा है F. How is F related to D? F is dash to A. Sorry, A को पूछा F कौन है, वो बोला मेरे बच्चे का बच्चा, my son's son, grandson, मेरे लड़के का लड़का है. Given that X is mother of Y, X is mother of Y, Z is son of X, तो इनका एक और बच्चा है Z, और ये दोनों कपल, सन है तो प्लस बताए. A is brother of B, नहीं पता. B is daughter of Y, B is daughter of Y and A is brother of B. अबे ये अब भी अपन ने क्वेश्चन किया, ये सेम ही है. चल ठीक है. Who is grandmother of A? A की ग्रैंड मदर कौन है? Y की मम्मी X. सेम क्वेश्चन डाला भाई, अल्फाबेट चेंज करके, एक ही पेपर. L is wife of N, L is wife of N, तो तुम कपल, रूम में बंद. P is son of N, P is son of N. K is brother of N, K जो है वो ब्रदर है N के, एंड फादर ऑफ O, तो K N का भाई भी है और K N के पापा भी है, K O के पापा है. इसे K is brother of N, K जो है वो N के ब्रदर है, एंड फादर ऑफ O, तो K का एक बच्चा है O. What is relationship of P and O? तुम दोनों कौन हो भाई? अंकल्स सन, डॉटर, जो भी है, कजिन है. पक्का LR कंप्लीट होता भाई. लेट्स नाउ डू स्टैटिस्टिक्स. बोर्ड पे स्टैंडर्ड एरर एंड स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज. स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n, तो स्टैंडर्ड एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ n. क्लियर. नेक्स्ट. 1 मिनट पानी पीता है. So sorry, AC की वजह से सर्दी हो रहा है. Anyways, the mean of 3 numbers is 135. Among the 3 numbers, the biggest number is 180. The difference between the remaining 2 numbers is 25. The smallest number is. Very good question. क्या बोला? 3 numbers का mean 135 है. Among the 3 numbers एक biggest है जो 180 है. एक बचे हुए 2 में से एक बड़ा है और एक छोटा है. समझ में आ रहा है क्या? ध्यान से देख. Mean of 3 numbers 135. Among the 3 numbers the biggest. तो 3 है ना, ये सबसे बड़ा और ये दोनों, एक मिडल वाला एक छोटा वाला. ओके. द डिफरेंस बिटवीन रिमेनिंग टू इज 25. द स्मॉलेस्ट नंबर मांगा, तो मैंने बोला 180 सबसे बड़ा है, बीच वाला m है और सबसे छोटा s है. डिवाइडेड बाय 3 इज हाउ मच? 135. क्यों? तीनों का मीन 135 है. 3 को फेंक उधर, 180 सब्ट्रैक्ट कर. चल 135 इंटू 3 माइनस 180. आपके लिए लिख दो डिटेल में. 180 प्लस m प्लस n s इज इक्वल टू 135 इंटू 3, दैट इज 405. तो मिडल नंबर प्लस स्मॉलर नंबर कितना हुआ? 225. क्वेश्चन में एक और चीज क्या बोली? डिफरेंस ऑफ द रिमेनिंग 2, मतलब जो मिडल वाला नंबर, मिडल समझा ना, 3 है ना, सबसे बड़ा, फिर एक उससे छोटा और एक सबसे छोटा, तो मिडल को m. मिडल माइनस स्मॉल इज 25, ऐसा गिवन है. ये दिख रहा क्या? डिफरेंस बिटवीन रिमेनिंग 2 इज 25. बस अब ये दोनों को सॉल्व करो. ये कट, 2m इज 250, तो m आ गया 125. उठा के भर देंगे इधर, तो 125 प्लस s इज 225, तो s कितना? 100. तो 3 नंबर्स क्या है? 180, 125 और 100. द स्मॉलेस्ट अपना 100 जो s है. क्लियर. एक अच्छा क्वेश्चन था यार, कुछ तो नया, मतलब डिफरेंट, हमेशा जो करते हैं अपन उससे, बाकी ऐसा डिफिकल्ट थोड़ी था. कितने बार यही क्वेश्चंस डाल रहा है यार ये. आउट ऑफ 1000 persons, 40% फीमेल, अदर आर मेल. इन अ मैरिज फंक्शन 300 persons enjoyed the song. 30% of the people who had enjoyed the songs were female. What is the male who did not enjoy the song? मैंने बोला 2 कैटेगरी है, एक मेल फीमेल की और एक सॉन्ग और नो सॉन्ग की. डिड नॉट लाइक द सॉन्ग. टोटल 1000 लोग हैं. चल क्या बोला? आउट ऑफ 1000 40% आर फीमेल, तो 1000 का 40% मतलब 400 लोग फीमेल है, तो 600 मेल हुए. 1000 माइनस 400, 600, या 60% मेल. नेक्स्ट. इन अ मैरिज फंक्शंस 300 पर्सन्स एंजॉयड द सॉन्ग, तो सॉन्ग एंजॉय करने वाले टोटल लोग दिए 300,
तो नहीं एंजॉय करने वाले 700 होंगे क्योंकि इनका एडिशन 1000 होगा. नेक्स्ट, 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट एंजॉयड द सॉन्ग वेर फीमेल. तो जिन लोग ने सॉन्ग एंजॉय नहीं किया, ऐसे कितने लोग हैं? 700. उनके 30% फीमेल है. तो कर लेना 700 इंटू 30%, तो ये आ गया 210. क्वेश्चन को क्या चाहिए? व्हाट इज द मेल हु डिड नॉट एंजॉय द सॉन्ग. मेल जिनको सॉन्ग नहीं पसंद आया, ये वाले लोग. तो 700 माइनस 200, 490. आई गेस ये वैल्यू आपको रट गई रही यार, लेटेस्ट में इतने बार किया. इन अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, स्टब क्या होता है? लेफ्ट पार्ट डिस्क्राइबिंग द रो. लेफ्ट पार्ट रो, यस, बाकी रॉन्ग. फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ओपन एंड के लिए मीडियन ही सबसे शानदार होता भाई. इन केस ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियन. बीच के दो का आप एवरेज लेते. एनी टू, नो. सिंपल एवरेज ऑफ मिडल टू, यस. वेटेड, नहीं. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रैटिफाइड सिंपल पर्पसिव और जजमेंट सैम्पलिंग. इसमें क्या होता है? जो सैम्पलर होता है वो राजा होता है. वो सैंपल अपने मर्जी से, अपने बिलीफ, अपने बुद्धि से निकालेगा. क्लियर? चलिए. So it is not non-probability. Two variables x and y are given by y is equal to 2x minus 3. Median of x is given. What is median of y? क्या करने का? लीनियर रिलेशनशिप, सब कुछ भर देने का. y का मीडियन इज इक्वल टू 2 टाइम्स x का मीडियन माइनस 3. 40 माइनस 3, 37. इससे खटाक. If the relationship between two variables u and v are given like this, arithmetic mean of u is 10, arithmetic mean of v. सीधा भर देंगे. 2 इंटू, इसको बार बार कर दो, 2 इंटू 10 प्लस वी बार प्लस 7 इज 0. तो वी बार प्लस 27 इज 0. तो वी बार कितना? The appropriate measure of dispersion for open end classification is again quartile deviation. भाई ओपन एंड के लिए सबसे शानदार क्वार्टाइल है, उसको सिर्फ मिडल में इंटरेस्ट है. If Rx and Ry denote ranges of x and y respectively, wherein x and y are related like this, what would be the relation between x and y? मॉड्यूल का क्वेश्चन. अपन को इसको पहले सही से अरेंज करना है. 2y एक साइड पे छोड़ा, माइनस 3x माइनस 10 वो साइड, 2 से डिवाइड कर, माइनस 3/2x माइनस 10/2 इज 5. अपन ने इधर से क्या देख के बोला? रेंज ऑफ y इज माइनस 3/2 का मॉड इंटू रेंज ऑफ x. जमा की नहीं? चल, रेंज ऑफ y आर वाई, मॉड हो गया पॉजिटिव. अब 2 को फेंक उधर, 2 रेंज y इज 3 रेंज x. 2 रेंज y इज 3 रेंज x. सी ऑप्शन दिख रहा है. एक्स एंड वाई आर रिलेटेड. अबे सब चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल पे क्वेश्चन दिया, पूरा रिवीजन हो जाएगा भाई आपका. एक्स एंड वाई आर रिलेटेड लाइक दिस. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई चाहिए. सेम तरीके से अरेंज करेंगे. चल, 3y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 4, 3 से डिवाइड कर, माइनस 2/3x माइनस 4/3. ये वो फैक्टर है चेंज ऑफ स्केल वाला. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज मॉड ऑफ माइनस 2/3 into standard deviation of x. So 2/3 into 9. 3 1s are 3 3s. The quartiles of x and y are given. Quartile deviation मांगा. What is quartile deviation? Q3 minus Q1 upon 2. 2 है Q1, 2 है Q2, 2 है Q3. कैसे समझा? Q3 सबसे बड़ा होता, Q2 उससे छोटा होता, Q2, और Q1 सबसे छोटा होता. 75 minus 45, 30/2. फिर चेंज ऑफ स्केल ओरिजिन. क्वार्टाइल डिविएशन x का दिया है, क्वार्टाइल डिविएशन y का मांगा है. क्या कर रहे हैं भाई? 4y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 20. तो y क्या हुआ? माइनस 3/4x प्लस 20/4 मीन्स 5. ये है अपना क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ y इज मॉड ऑफ माइनस 3/4 क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ x. पॉजिटिव हुआ. और ये कितना है? 16. 4 1 4 4 4 3 12. कड़क. नेक्स्ट, फिर से चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अपन ने किया. एक्स एंड वाई आर रिलेटेड लाइक दिस. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ
स्टैंडर्ड डिविएशन एंड एम ऑफ एक्स आर नोन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स आपको पता है, मीन भी आपको पता है, ये 5 है ये 10 है। देन द कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई, आपको सीवी चाहिए वाई का। व्हाट इज सीवी? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अपॉन अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई इनटू 100। बस एच डी वाई और वाई बार निकाल, पहले इससे वाई बार निकाले। वाई बार क्या होगा? 2x बार प्लस 5, 2 10 20 प्लस 5 25, डिनोमिनेटर आ गया। नाउ व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स? सर ये सिर्फ 2 वाले फैक्टर पे डिपेंड करेगा, चेंज ऑफ स्केल। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इज मॉड ऑफ 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, समझे ना? ना सन्नाटा के हुए। व्हाट नेक्स्ट? What is spurious correlation? It is a bad relation between two variables? No. It is a very low correlation? No. It is the correlation between two variables having no causal relationship? Yes. Effect और cause का relationship नहीं होता. It is a very bad, not a bad, it is a nonsense correlation actually. और spurious मतलब nonsense, तो रिलेशन जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई कॉज इफेक्ट वाला रिलेशन नहीं है, सो नो कॉजल रिलेशन। When r is equal to 1, r is equal to 1 मतलब plus 1, all the points in a scatter diagram would lie on a straight line। पढ़ते नहीं है, सीधा अपन को पता है r अगर +1 है तो पॉइंट्स कैसे रहेंगे? परफेक्ट पॉजिटिव लाइन रहेगी जो नीचे से ऊपर जाएगी। तो क्या बोला? ऑन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम यस लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। परफेक्ट। If the coefficient of correlation between two variables is 0.8, माने r दिया है आपको, a का मतलब r, then the percentage of variation unaccounted, अरे unaccounted मतलब 1 minus r square सर, 1 minus 0.8 का स्क्वायर। तो क्या किया? 0.8 इंटू इक्वल टू नेगेटिव प्लस 1 0.36, और परसेंटेज में डाला मतलब 36%। If for two variables x and y, covariance, variance of x and variance of y are given, what is the value of correlation coefficient? r चाहिए। r का फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरियंस ऑफ x, y अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y। कोवेरियंस दिया है तेरे को 40, क्वेश्चन ने बोला तू है सिग्मा x स्क्वायर और तू है सिग्मा y स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले भाई, या ऐसा लिख दे स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 256। 16 का स्क्वायर तो 4, 256 का कितना होता? 16, तो ये ऐसा हुआ। 4 इंटू 16 m प्लस 40 डिवाइड बाय मर्सी 0.62, या 40 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 16 कर दे, चलेगा। क्लियर है क्या पब्लिक? If the relationship between x and u is given and the correlation coefficient between x and y is given, तो r x y आपको पता है minus 0.6, then what is the correlation coefficient between r u and y? आपको एक चीज समझ में आ रही है? x बन गया u बट y रहा y, तो मैं ऐसा बोल दूं y is y, कि y में चेंज नहीं हुआ। अब x बन गया u, तो पहले उसको अच्छे से अरेंज करते हैं। u को एक साइड रखा, -3x -7, तो u क्या हुआ? -3/4x -7/4। क्या समझा सर? u का कोइफिशिएंट, जो x का कोइफिशिएंट, आई एम सो सॉरी, ये जो है, जब अपन ने इसको ऐसा अरेंज किया, u ऑन वन साइड, अदर वेरिएबल एंड कांस्टेंट ऑन द अदर साइड, मेरे को क्या समझा? x का कोइफिशिएंट नेगेटिव है बट इधर y का कोइफिशिएंट तो पॉजिटिव है। आप समझे y इक्वल टू y क्यों लिखा? बिकॉज y चेंज ही नहीं हुआ। तो मैंने क्या बोला? एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव, इफ दे आर ऑफ ऑपोजिट साइन तो r की साइन चेंज होती। क्या समझा? अगर ये कोइफिशिएंट्स की साइंस ऑपोजिट है तो r की साइन चेंज होगी। अगर r -0.6 है तो वो बन जाएगा 0.6। पक्का रिवीजन हो रहा है भाई? व्हाट इज द, अबे ये कितने बार आता है यार। चल एनीवेज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ
ऑकरेंस ऑफ लीप ईयर हैविंग 53 संडेज। लीप ईयर की बात की तो लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं। अब ये क्रैक कैसे करने का क्वेश्चन नॉर्मली समझते हैं। इन अ ईयर देयर आर 52 वीक्स। क्या बोला? 52 वीक्स। क्लियर? अपन को संडे की बात करनी है तो कितने संडे रहेंगे बाय डिफॉल्ट? देख 52 इंटू 7 किया तो 364 तो आ ही रहा है, और कितने दिन बच गए? 2। तो 52 वीक्स इंटू 7 डेज इज 364 डेज। अगर तू समझ पा रहा है लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा है, मतलब अब आपको क्या समझा, ध्यान से समझ। जो 52 वीक्स है उसमें 52 संडेज है, 52 मंडेज, 52 ट्यूसडेज, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सब लोग 52 तो बाय डिफॉल्ट है। अब जो ये 364 डेज कंप्लीट हो गए 52 वीक्स में, अब 2 दिन एक्स्ट्रा और बच गए। अगर आप समझ लो देयर आर 2 डेज एक्स्ट्रा। क्यों? लीप ईयर के लिए। अब ये 2 दिन क्या हो सकता है वो अपन को चाहिए, ध्यान से समझ। संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है वो 2 दिन, या ट्यूसडे वेनसडे हो सकता है, या वेनसडे थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या सैटरडे संडे हो सकता है, या संडे मंडे तो ले लिया। तो वो जो 364 डेज छोड़ के बेटा और जो 2 दिन है ना, वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? या तो ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, या तो ये दो। तो कितने ऑप्शंस है? 1 2 3 4 5 6। मैंने कुछ तो एक मिस कर दिया यार। संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, आई एम सो सॉरी यार, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। हाँ अब ठीक है, मैं बोला ऐसे कैसे। टोटल 7 ऑप्शंस बन रहे, 1 2 3 4 5 6 7। आपको समझा राइट? 364 डेज छोड़ के जो 2 दिन है वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? संडे मंडे, या तो मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे। ऐसे 7 ऑप्शंस टोटल पॉसिबल है। टोटल कितने ऑप्शंस पॉसिबल है? 7। अपन को किस में इंटरेस्ट है? 53 संडेज। 53 संडे कब होगा सर? ये 52 वीक्स का 52 संडेज तो है। जब ये बैलेंस 2 दिन है उनमें से कोई एक दिन संडे हो जाए तो संडे वाला ऑप्शन कौन सा है भाई अपने पास? संडे मंडे या सैटरडे संडे। तो 2 ऑप्शन है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 2/7। पक्का समझा? देर आर 7 टोटल पॉसिबल ऑप्शंस, आउट ऑफ दैट संडे वाले 2 थे तो 2/7। What is the chance of speaking नहीं, picking a spade or an ace not of spade from a pack of 52 cards? एक पत्ता निकाल रहे, टोटल 52। स्पेड कितने होते? 13। और एस नॉट ऑफ स्पेड, टोटल एसेस आर 4, बट उसमें से स्पेड नहीं चाहिए। टोटल एसेस आर 4, उसमें से स्पेड वाला नहीं चाहिए, तो 3 ही चलेंगे। तो कितने हुए? 16/52। फ्रैक्शन में 4 के टेबल में जाता, 4 4 जा 4 13 जा। चलिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अगेन अ गुड क्वेश्चन हियर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ 4 डिजिट नंबर कंप्राइजिंग द डिजिट्स 2 5 6 7 वुड बी डिविजिबल बाय 4। तो आपको करना क्या है? 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, बट वो 4 डिजिट के नंबर्स होने कैसे चाहिए? डिविजिबल बाय 4। ये 4 लोग यूज करके। मेरे को पहले बता, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे निकालेगा? क्या बोलेगा? ध्यान से सुन। टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट यू कैन फॉर्म यूजिंग 2 5 6 7 इज, 4 डिजिट दिए हैं, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो आपने क्या बोला? 4 डिजिट्स कैन बी अरेंज इन 4 प्लेसेस इन 4p4, माने 4 फैक्टोरियल बेस। तो टोटल आप 24 नंबर्स बना सकते हैं। अब आपको नंबर्स बनाने कैसे? अब आपको वो नंबर्स बनाने कैसे? डिविजिबल बाय 4। व्हाट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4? सर लास्ट के 2 नंबर्स 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो अब अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं अपन, ध्यान से समझना। लास्ट के 2 नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं पहले बनाते हैं। 25 हो सकते हैं, 26 27 52 56 57। समझा ना? मैं लास्ट के 2 नंबर्स बना रहा बिकॉज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या बोलता है? लास्ट के 2 नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। चल, और क्या बनेगा? 62 65 67 72 75 76। इनमें से कौन 2 से डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल है? तू नहीं, तू नहीं, तू नहीं। 52 है क्या? चेक कर ले। यस। 56 यस। 57 नो। 62 भी नहीं है राइट? 62 डिवाइड बाय 4। 65 नहीं, 67 नहीं है, 72 यस। एक बार चेक कर, 72 डिवाइड बाय 4, ओ यस एंड यस। तो आपको क्या समझा? देयर आर 4 नंबर्स
जो अगर आपने एंड में प्लेस किया तो नंबर बनने वाला डिवाइड बाय 4 होने वाला है, डेमो देता। तो मैंने अब क्या बोला, एंड में प्लेस कर 5 और 2 को। क्यों? एंड में 52 आएगा, मतलब ये पूरा नंबर 52 से डिविजिबल होगा। अगर एंड में 5 और 2 आ रहा है तो इधर अब कौन कौन आ सकता है, समझ। 5 और 2 खत्म हो तो 6 और 7, दिस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, दिस कैन बी फिल्ड इन 1 वे। इधर तो 5 और 2 अवश्य आ रहा है ना, तो ये तो एक ही तरीके में और ये भी एक तरीके में। तो टोटल कितने नंबर्स बन गए, 2 नंबर्स बने। तो 52 से बनने वाले कितने नंबर्स हैं, 2। आप ये पॉइंट समझे कि नहीं। 56 से बनने वाले 2, 72 से 2, 76 से 2। तेरे को 76 वाला भी एक्सप्लेन करता चाहिए, तो देख एक जस्ट डेमो के लिए। एंड में 7 और 6 प्लेस किया तो सेकंड लास्ट प्लेस पे 7 इन 1 वे, 6 इन 1 वे। कौन कौन बचा है, 2 और 5, कोई भी दोनों में से एक बढ़ गया, कोई भी एक। सो कितने, 2। तो हाउ मेनी टोटल, 2 4 5 6 7 8। तो टोटल ऑप्शंस कितने हैं, 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 8/24। 8 1 जा, गुड क्वेश्चन। ये भी किया अपन ने। द प्रोबेबिलिटी दैट एन अकाउंटेंट जॉब एप्लीकेंट हैज बीकॉम डिग्री इज 0.85, सीए डिग्री 0.3, बोथ मतलब इंटरसेक्शन आउट ऑफ 500 एप्लीकेंट्स, हाउ मेनी वुड बी बीकॉम और सीए। तो आपने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि और मांगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.85 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन सी, बी मतलब 0.85 प्लस 0.3 माइनस 0.25 कम्स आउट टू बी 0.9। क्वेश्चन ने एक्चुअली मांगा क्या है, समझ। क्वेश्चन ने मांगा हाउ मेनी। हाउ मेनी का आंसर आप कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी इंटू द प्रोबेबिलिटी। फ्रीक्वेंसी 500 इंटू 0.9, तो एक्चुअली आंसर 450 आना चाहिए, बट ऑप्शन में नहीं दिया तो उसने प्रोबेबिलिटी मांगी, ऐसा समझते। रुपेश, डेविड वाला क्वेश्चन। रुपेश इज नोन टू हिट अ टारगेट इन 5 आउट ऑफ 9 शॉट्स। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट रुपेश हिट्स इज 5/9। David is known to hit the same target in 6 out of 11 shots. So probability that David will crack it or David will shot is 6/11. Hit the target. What is the probability that the target would be hit if once they both try? टारगेट हिट कब होगा, जब दोनों में से एटलीस्ट एक ने भी हिट कर दिया। और ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। क्यों? अगर रूपेश ने हिट किया तो डेविड नहीं कर सकता क्या, डेविड भी कर सकता है, दोनों भी कर सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। और क्वेश्चन ने क्या मांगा, टारगेट वुड बी हिट। टारगेट हिट कब होगा, जब एटलीस्ट वन वुड हिट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1। क्यों किया, समझा ना। दोनों में से किसी ने एक ने भी किया तो भी चल जाएगा, तो टारगेट हिट हो जाएगा। क्लियर? एक ने किया दूसरे ने नहीं, दूसरे ने किया पहले ने ही नहीं, या दोनों ने भी किया। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, मतलब पहले ने भी नहीं किया एंड दूसरे ने भी नहीं किया। चल 5/9 को कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 माइनस 5/9 4/9। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 माइनस 6/11 इज 5/11। तो 4/9 इंटू 5/11 सॉल्व करते। 1 माइनस 20/99, 99 माइनस 20 79/99। नेक्स्ट, ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आते भाई एग्जाम में। इन अ कनेक्शन विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, it is found that probability of A is 2/3, probability of B is 3/5 and probability of A union B is 5/6, probability of A dash such that B has already occurred। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, probability of A dash such that B has already occurred, probability of A dash intersection B upon probability of B। ये अपन कैसे सॉल्व करते, जिसके सर पे डैश नहीं माइनस डैश निकाल के दोनों, बरोबर। चल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है, 3/5। ए हाउ टू फाइंड इंटरसेक्शन, ये इधर लिखो क्या, ए यूनियन बी क्या होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तू चल जा उधर, तू चले जा इधर, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगर आप समझ पा रहे हो, चल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी इज 5/6। क्या आप ये समझे?
probability of A plus probability of B minus probability of A union B. Is this super? चलिए 3/5 minus 2/3 minus 3/5 plus 5/6 upon 3/5. इधर ही कैलकुलेशन किया, देख ध्यान दे, ऊपर वाला ये दोनों आप सॉल्व कर सकते हैं, आप कैल्सियम में पुट कर सकते हैं. आई एम सॉल्विंग फ्रैक्शन. 5/6 minus 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई. 5 3s are 15, 6 2s are 12, 6 3s are 18. 3/18 आ रहा, तो न्यूमरेटर आया 3/18. 3/5 ने मारा पलटी, 5/3, 3 3 कट, 5/18. In a business venture, a man can make a profit of rupees 50,000 or incur a loss of rupees 20,000. The probabilities of making profit or incurring loss from the past experiences are given. तो ये है प्रॉफिट, ये है लॉस, ये है प्रॉफिट का परसेंट, ये है लॉस का परसेंट. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकालेगा तो प्रॉफिट का अमाउंट इनटू द उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस लॉस हुआ मतलब -20,000 इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी. 50,000 into 0.75 m plus 20,000 into 0.25 m minus memory recall 32,500. Find the probability of success P निकालने बोला है for binomial distribution satisfying the following relation. चल ये relation use करते हैं 4 into ए. अच्छा और भी कुछ तो दिया, having parameter n equal to 6. probability of x equal to 4 कैसे लिखेगा? 6c4 NCX P raised to x Q raised to n minus x. 6c4 P raised to x Q raised to n minus x. 6 minus 4 2. Probability of x equal to 2 कैसे लिखेगा? 6c2 P का स्क्वायर Q raised to 4. 6c4 6c2 सेम होता है क्या? कॉम्प्लीमेंट होता है, दिख रहा है? NCR NC n minus r कट, ये पता होना चाहिए. देख ध्यान दे, P स्क्वायर कट, इधर से 2 कट, Q स्क्वायर कट, इधर से 2 कट. क्या क्या बच गया? इधर बचा 4 और इधर बचा P स्क्वायर, इधर बचा क्यू स्क्वायर. मैंने बोला टेकिंग स्क्वायर रूट 2p इज q. अपन को अब क्या पता है? p प्लस क्यू होता 1 और इसने बोला q है 2p, तो p प्लस 2p इज 1. 3p इज 1, तो p कितना 1/3. क्वेश्चन ने वही तो मांगा. इजी ना रे वाह. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स थ्राइस as after it fails. तो an experiment succeeds thrice as after it fails. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ success is 3 times the failure. तो ये चीज से मैंने क्या बोला बेटा? success is 3 times the failure. Success is 3 times the failure. Okay. If the experiment is repeated 5 times, तो n 5 है. What is the probability of having no success at all? Probability when x is 0 चाहिए. बाइनोमियल करेंगे. p और q का रिलेशन दिया, देख ध्यान दे. p प्लस क्यू, तो ये इधर कर रहा, p प्लस क्यू होता अपना 1, p है तेरा 3q, तो 4q इज 1, तो q कितना 1/4, तो p कितना 1 माइनस 1/4. 1 माइनस ही करेंगे रे, समझते हैं ना आपको? बिकॉज p प्लस क्यू इज 1. p है q है. अब अपन क्या बोले? प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0. बाइनोमियल से क्या बोले? n है अपना 5, 5c0, p की पावर 0, q की पावर 5 माइनस 0 मीन्स 5. लेट्स सॉल्व. 5c0, p की पावर 0 1 होता, बट जस्ट आपके लिए लिख दिया है. 5c0 1, ये भी 1, 1 अपॉन 4 की पावर 5, 2 3 4 5. क्लियर? इफ द, ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा एरर है यार. इफ 2 क्वार्टाइल्स आर गिवन, फाइंड द मोड एंड मीन डिविएशन अबाउट मीडियन. तो मोड अपन निकालेंगे तो भी फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने ऑप्शन ही नहीं दिया है मोड का, तो ये कचरा है इधर. मोड कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर. मीन मीडियन मोड नॉर्मल के लिए सेम होता. चल, उसने बोला मीन डिविएशन चाहिए. मैं बोला मैं पहले क्वार्टाइल डिविएशन निकालूंगा. Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, 52.7 माइनस 47.3 डिवाइड बाई 2 कम्स आउट टू बी 2.7. अब अपन ने एक रिलेशन क्या रटा है, उससे अप्रोक्सीमेट आंसर आता है. 6 टाइम क्वार्टाइल डिविएशन इज 5 टाइम्स द मीन डिविएशन.
मीन डिविएशन मांगा तो 6/5 इंटू 2.7 विल बी MD। अरे समझे कि नहीं? चल, इंटू 6 डिवाइड बाय 5, द आंसर वुड बी अप्रोक्सीमेट बट दैट विल बी देयर इन आंसर, डोंट वरी। 3.24 भी बोला तो यही आंसर आ रहा, तो डेसिमल वाली वैल्यूज नहीं रटी अपन। x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, तो म्यू है तेरा 50, वेरियंस सिग्मा स्क्वायर 100 है, अपन को सिग्मा लगता, मैंने बोला तू है 10। What is probability of x greater than equal to 60 given phi of 1 is 0.8413? मॉड्यूल क्वेश्चन क्या बोले, x दिया है, अपन को z में कन्वर्ट करना पड़ेगा। What is z? स्टैंडर्ड नॉर्मल पीरियड, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो z क्या हुआ, x माइनस 50 अपॉन 10। क्लियर? उसको चाहिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 60, इधर बोलता प्रोबेबिलिटी व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 60 मीन्स आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू, x के जगह डाल 60 माइनस 50 अपॉन 10, ये होता प्रोबेबिलिटी व्हेन z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 10/10 मीन्स 1। डायग्राम बनाते नॉर्मल वाला, इधर किधर तो z इक्वल टू 1 है, अपन को कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला, दिस इज द रिक्वायर्ड। कैसे समझा, z ग्रेटर देन 1 बोला, क्वेश्चन में कौन सा वैल्यू गिवन है, फी ऑफ 1 मीन्स व्हाट सर, 1 से पूरा डेड एंड पे लेफ्ट तक, सर ये पूरा रेड कलर इज 0.8413, तो तूने क्या बोला सर, कंप्लीट एरिया इज 1, उसको 0.8413 से माइनस करेंगे तो ब्लू वाला मिल जाएगा। अरे समझे कि नहीं? तो आपने क्या बोला, 1 में से 0.8413 माइनस कर 0.1587, क्लोजेस्ट आंसर सी। नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स पर पेज ऑफ अ थिक बुक फॉलोज, बहुत मोटी बुक है, बहुत सारे पेजेस होंगे, बहुत सारे वर्ड्स होंगे, अगर इतने सारे वर्ड्स है और उसमें जो मिसप्रिंट्स होंगी वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बुक्स में मिसप्रिंट कम होती है, तो आपने क्या बोला, n बहुत ज़्यादा बड़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मिसप्रिंट इज वेरी स्मॉल, व्हेन n इज वेरी लार्ज एंड p इज वेरी स्मॉल, we take it to be Poisson distribution bhai. If for a Poisson variable f of 2 means probability of 2 is 3 times probability of 4, what is variance of x? Okay, let's solve. चल, Poisson बोला variance मतलब m चाहिए, Poisson के लिए m is the variance। चलिए ये यूज करते, क्या बोला, e raised to minus m, m का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 टाइम्स e raised to minus m, m raised to 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 4 है, माइनस m कट, m स्क्वायर और इधर से 2 कट, सब नंबर इधर लेके आते, 4b और 3b, ध्यान देना, 4 फैक्टोरियल ऊपर आया, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल नीचे हो गया, इधर बचा m स्क्वायर, समझे? व्हाट इज 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, कट कट, तो m स्क्वायर है तेरा 4, तो m तेरा कितना 2 है भाई, क्योंकि मांगा वेरिएंस, वेरिएंस इज m। स्टैंडर्ड डिविएशन मांगता तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 डालता। रिवाइज्ड, नेक्स्ट, if the points of inflection of a normal curve are 40 and 60, its mean is, points of inflection क्या होता है, म्यू प्लस सिग्मा बड़ा वाला है और म्यू माइनस सिग्मा छोटा वाला है। सॉल्व, 2 म्यू 100, म्यू है 50, बीबी क्वेश्चन, फिशर्स इंडेक्स नंबर satisfies टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल, ओ they satisfy। Fisher's ideal index number is geometric mean of last pairs and past chase index numbers। अगर r 0.6 है, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर, 0.6 इंटू इक्वल टू नेगेटिव प्लस 1, 0.64। Cost of living index number is always weighted, price, quantity, none of this। CLI is always a weighted index number। प्राइस इंडेक्स नंबर होता है, कोई रॉन्ग नहीं है, क्वांटिटी तो डेफिनेटली नहीं, बट प्राइस में वेटेड वाला होता है, तो वेटेड इज मोर एप्रोप्रिएट आंसर। द पैस्चेज एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर्स आर गिवन, तो तू है पैस्चेज, तू है फिशर्स, लैस्पेयर्स मांगा, क्या बोला, फिशर्स इज अंडर रूट ऑफ लैस्पेयर्स इनटू पैस्चेज,
मेरे को चाहिए last pairs, squaring both the sides. F square is L into P. So what is last pairs? F square upon P will be L. तो F मतलब 156 का square divided by pastures. 156 into equal to divided by 169 comes out to be 144. Clear? Next. The wholesale price index number of agricultural commodities in a given region at a given date is 280. The percentage increase in prices of agricultural commodities over the base year. तो base year में 100 था, 100 से उड़ के वो बन गया 280, तो कितने का जंप हुआ? 180% का इंक्रीज हुआ. अपन ने इंटरप्रिटेशन पढ़ा है, पता है क्या बहुत बार? हाउ मच इज द ग्रोथ? 180. Is this super clear? So इधर अपना पूरा मॉक टेस्ट पेपर 1 फॉर May 2025 खत्म होता है. प्लीज स्टे फोकस्ड, कीप वर्किंग हार्ड. रोने का नहीं, फोड़ने का. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो. परफेक्ट. ऑल द बेस्ट. जय हिंद.